काम के भैया ध्यान दें। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 अर्थात यूक्लिड की जो ज्यामिति का परिचय पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसमें हमने कुछ आपको है ना अवगृहीत यूक्लिड के और अवधारणाएं बताई थी। ठीक है, ये भी कहा था कि आप इनको थोड़ा से ध्यान से पढ़ लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। इन्हीं से क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। किससे? अवगृहीत और अवधारणाएं से। ठीक है, अब प्रश्न पहला किताब में देखिए आप। प्रश्न पहला लिखा है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? क्वेश्चन मार्क। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। उत्तर कारण भी लिखना है। अच्छा, फर्स्ट नंबर क्या है? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, प्रश्न में कह रहा है एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हमको तो लगता है सब संभव नहीं है। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखोगे? उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर पर। अब आप जानिए फर्स्ट नंबर सत्य है कि असत्य है। ठीक, तो आप क्या कहोगे? भैया ये तो असत्य है। क्या लिखोगे? असत्य है। अब रही बात असत्य क्यों है? क्योंकि एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल गलत बात है। एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसे सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है ना। तो एक बिंदु से असंख्य रेखाएं या अनेक रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं? तो आप कहोगे एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है लिखा गया है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है, क्योंकि इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर के असीमित रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक, अब आपको यहाँ फर्स्ट नंबर में लिख तो दिया गया है असत्य है, लेकिन आपको क्या लिखना है? आपको कारण, अपने उत्तरों के क्या लिखना है? कारण भी लिखना है। ठीक, क्योंकि यूक्लिड है ना कि अवगृहीत से है ना एक बिंदु से अवगृहीत द्वारा एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब आपको खुद पता होना चाहिए कि भैया जैसे एक बिंदु है आपको ये, अब इससे कहा जाए कितनी रेखाएं खींचोगे, तो आप देख लीजिए। ये देखो हमने एक रेखा खींच दिया, ये देखो एक और खींच दिया। ठीक, ये देखिए हमने एक और खींच दिया, ये देखिए हमने एक और खींच दिया, है ना। तो इसी प्रकार आप चाहे दिन भर खींचते रहो। तो इसलिए कहते हैं एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसे सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सदैव सत्य है। ठीक, ये अब या तो क्या है? ये तो अवगृहीत है या आपको अवधारणा है। तो ये यूक्लिड की क्या है? अवगृहीत है ये कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे? दूसरे सवाल के लिए जरा देखिए। पहला पूरा हो गया। अच्छा, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा ना। तो आपको उत्तर अंदाजों में लिख देना कि सत्य है या असत्य है ना। तो पक्का लिखना है कि सत्य या असत्य। असत्य है तो क्यों? ठीक, अब आप देखिए सेकंड नंबर लिखा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य, क्या लिखा है? ये असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब आप ही बताइए
जैसे एक बिंदु ये है आपका, एक बिंदु, ये बताओ कितने बिंदु हो गए? हो गए 2 बिंदु। अब 2 बिंदु से जब आप कोई रेखा खींचोगे तो हमको लगता है शायद इस प्रकार जाएगी रेखा, है ना। फिर आप खींचोगे तो फिर यहीं से जाएगी, है ना, इसी के ऊपर ही तो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये क्या होंगी, आपकी संपाती हो सकती है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर रेखाएं हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या कहोगे आप? असंख्य कहोगे। तो आप क्या कहोगे? 2 बिंदुओं से होकर के केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक। तो प्रश्न क्या है? 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये भी क्या है? असत्य है, असंख्य नहीं है। कितनी है? एक है। ठीक है। तो आप लिखोगे यूक्लिड, तो वही लिख दीजिए, यूक्लिड द्वारा 2 बिंदुओं से होकर, है ना, केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, लिख देना, क्योंकि लिख देना यहाँ पर, क्योंकि यूक्लिड द्वारा, यूक्लिड ने बताया था कि 2 बिंदुओं से होकर के केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अर्थात ये कह सकते हो 2 बिंदुओं से होकर के केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक। अब आप बताइए, ये बात आपको हमारी समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है ना, पहले का 3rd पार्ट। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, ये सत्य है ना। जैसे आपसे कहा जाए, पहले हम लिख दें सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य है। ठीक है। यूक्लिड ने बताया था, यूक्लिड की जो अवधारणा 2 थी उसमें कहा गया है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। लिख देना, क्योंकि यूक्लिड की अवधारणा से स्पष्ट है कि एक शांत रेखा को, क्या लिखेंगे आप? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd का उत्तर हो गया पूरा। अब आप फिर देखिए 4th नंबर। यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। हाँ, ये भी सत्य है। 4था नंबर है। हाँ, सत्य है। क्या लिखेंगे आप? सत्य है। ठीक। क्योंकि फिर वही बात, क्योंकि ये किसने बताया था? यूक्लिड ने बताया था। यूक्लिड की जो अवधारणा थी, यूक्लिड की क्या थी? अवधारणा थी। ठीक है, आपको याद होगा यूक्लिड की अवधारणा नंबर 3 में ये बात बताई गई है। ठीक। क्योंकि यूक्लिड की अवधारणा अनुसार, यूक्लिड की अवधारणा अनुसार, है ना, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये यूक्लिड ने बताया था। ठीक है। तो आपका जो 3rd नंबर है, नहीं 4th है, ये 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए, क्योंकि यूक्लिड के धारणा अनुसार यदि वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ठीक है, लिख लोगे? देखिए, हम बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको हमारी लिखावट समझ में ना आए, लेकिन हम बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप जो हम बोल रहे हैं उसी को बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिख लीजिएगा। ठीक। 4था नंबर क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार है, ये सत्य है। अब यूक्लिड की अवधारणा क्या थी? यदि वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए सत्य है कथन ये। अब 5वां देखिए। 5वां क्या है? आकृति में, भैया ये आकृतियां बनाई गई हैं, है ना।
भैया ये भी आपका रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। कितना रेखाखंड? 3। ए रेखाखंड ए बी है, दूसरा पी क्यू है, तीसरा एक्स वाई है। तो प्रश्न क्या कहा रहा है? आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, अर्थात ए बी बराबर क्या? पी क्यू, और पी क्यू बराबर एक्स वाई। पी क्यू बराबर क्या है? एक्स वाई। तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा? हाँ बिल्कुल होगा भैया। ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये ए बी एक्स वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब रही बात इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको हम इसी जगह लिख दे रहे हैं, ठीक। 5वां नंबर, तो इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, पर तो आप लिख दो सत्य है, सत्य है, ठीक है। ए बी बराबर एक्स वाई बिल्कुल सही होगा। अब रही बात क्यों सत्य है, ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर पी क्यू लिखा हुआ है प्रश्न में, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पी क्यू बराबर क्या लिखा है? एक्स वाई, ठीक। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर पी क्यू, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। बोलिए, पी क्यू बराबर एक्स वाई लिखो, चाहे एक्स वाई बराबर पी क्यू लिखो, बात तो वही हो गई। चाहे 2 बराबर 3 लिखो, चाहे 3 बराबर 2 लिखो, क्यों? कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स वाई बराबर पी क्यू हमने लिख दिया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आप देखेंगे समीकरण फर्स्ट का दाहिना पक्ष देख लो, है दाहिना पक्ष, तो दाहिना पक्ष क्या है? बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, अर्थात ए बी बराबर क्या आएगा? एक्स वाई। ये लो हमने सिद्ध भी कर दिया, है ना, कारण भी बता दिया। और ये इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यूक्लिड की अवगृहीत के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है एक दूसरे के भी बराबर होगी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिखोगे आप? क्योंकि यूक्लिड की अवगृहीत के अनुसार, या यूक्लिड के अवगृहीत के अनुसार यूक्लिड ने क्या कहा था? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इससे भी आप मतलब कुल मिलाकर के ये अवगृहीत का कथन यहाँ पर अर्थात इसके स्थान पर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, कामा एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। इसको ना लिखना हो तो जो हम बोल रहे हैं अभी उसी को भी लिख सकते हैं, चाहे यही लिख दीजिए, जो आपके समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे वही लिख दीजिए। कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हर हालत में, है ना, बिल्कुल अच्छी प्रकार से कारण सहित ईमानदारी से अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है। और ऐसा लिखिए कि आपको दोबारा अगर बोर्ड में खड़ा किया जाए उसको लगा भी सको, उत्तर दे भी सको, है ना, प्रश्न का उत्तर सटीक लिख सको, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। इसमें एक सवाल और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 4, 5, तो कुल मिलाकर के इस प्रश्नावली में 7 प्रश्न हैं, जिसमें कि पहला सवाल पूरा हो गया। इसको आप ठीक से कर लीजिएगा, शेष फिर